नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो नया टॉपिक शुरू किया है राजस्थान का वार्षिक बजट 2020-21, उसमें 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियोज़ आप देख लें, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको बार बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको। जो अर्थव्यवस्था से हटके भी कुछ चीज़ें बताइए, कॉमन चीज़ें, वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए तीसरा पार्ट शुरू करते हैं इसमें। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें अपन देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखेंगे। देखिए, खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान और इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर एवं झुंझुनू, ठीक है। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले हो गए हैं, ठीक है। ये जिलों में 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? आप देखिए, जो राजस्थान है वो खजूर का आयात करता है, ठीक है, और उपभोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है राजस्थान में। देखिए, सर्दी की ऋतु में खजूर का उपभोग ज़्यादा होता है, तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। आप देखते हैं अगर पैकेट के ऊपर, तो गल्फ़ कंट्रीज़, जो खाड़ी देश हैं, अरब कंट्रीज़, सऊदी अरब के जो देश हैं आसपास के, उनसे आयात करते हैं अपन। लेकिन इसमें आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ही इसका उत्पादन शुरू किया जाए। तो अब खजूर की खेती के लिए कौन से जिलों में ये शुरू किया जाएगा, इस बजट में ये घोषणा हुई है 2020-21 के बजट में, ठीक है, कि इन जिलों में अब शुरू किया जाएगा। और ये शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पर अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती है खजूर की खेती के लिए, ठीक है। तो ये भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, किसानों में किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने का ये फायदा होगा कि भाई जो गरीब किसान होते हैं, ठीक है, जिनका इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं वो कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उन पे क्या किराए के यंत्र दिए जाएंगे, जिससे वो क्या करेंगे भाई, जब आवश्यकता होगी तब किराए पर लेकर उन यंत्रों से कृषि कार्य कर पाएंगे। तो ये क्या भाई, कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये भी इस बजट में बताया गया है। अब देखिए, किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या किया जाएगा, 44 स्वतंत्र मंडियां स्थापित की जाएगी। इस बजट में घोषणा की गई है। कितनी नई स्वतंत्र मंडियां मैं आपको कृषि वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, जिनका किसी विशेष फसल के लिए जो नहीं जानी जाती, सभी फसलों के लिए जो मंडियां स्थापित की जाती है, सभी उपजों के लिए, उनको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र मंडियां बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक तो हो गया आपके पिड़ावा के बाद देखिए डग, मनोहर थाना, झालावाड़, ठीक है, ये हो गया पूंगल रोड। बीकानेर में हो गया कुशलगढ़, बांसवाड़ा में हो गया छिपा बड़ौद, नाहरगढ़, सरमानिया, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। ये आपके 12 जिले में हो गया चोहटन और धोरीमन्ना, गुडामालानी, ठीक है। चोहटन क्षेत्र आप देखिए किस उपज के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो गोंद होता है, ठीक है, गोंद जो वन उपज होती है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उनके लिए जाना जाता है चौहटन। धोरीमन्ना हो गया, गुडामालानी हो गया, ये बाड़मेर के, करौली, डूंगला, चित्तौड़गढ़, डबली राठान, हनुमानगढ़ टाउन, ठीक है, ये सब किसमें, हनुमानगढ़ जिले में स्थापित की जाएंगी। कुम्हेर, पहाड़ी, भुसावर, रूपवास, ये भरतपुर जिले की, सोजत सिटी पाली की, अरनोद, दरियाबाद जिला
प्रतापगढ़ की, बींज बायला, श्रीगंगानगर, देवगढ़, राजसमंद, खंडार, सवाई माधोपुर। ये किस लिए बता रहा हूँ, ताकि ये जो क्षेत्रों के नाम है आपको पता रहे कौन से जिले में है। ठीक है, कई बार अपन ध्यान नहीं देते हैं कि भाई कौन सा क्षेत्र कौन से जिले में है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीजें। अब देखिए सलूम्बर उदयपुर, बगरू, सांगानेर, शाहपुरा ये जयपुर में, मथानिया मैंने आपको बता ही दिया था, जो लाल मिर्च है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोजत का मेहंदी के लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मोहनगढ़, रामगढ़, जैसलमेर, जायल और खिमसर मेथी के लिए। ठीक है, और टोडा राय सिंह टोंक, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, किशनगढ़ बास, बहरोड, तिजारा, गोविंदगढ़ ये अलवर। ठीक है, और इसमें फल सब्जी की मंडी। फिर देखिए रामगढ़, बानसूर ये जिला अलवर में। फिर सांगोद कोटा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 100 नवीन गौण उपज मंडी, गौण उपज जैसे अभी अपन ने बात की थी वन उपज की। ठीक है, जैसे गोंद हो गया, इमारती लकड़ी हो गई, औषधियाँ हो गई। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके मोम हो गया, छत्तों से प्राप्त है, शहद है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, इनकी स्थापना की जाएगी ताकि किसानों की आय बढ़े। ठीक है, आय के साधन बढ़े, और निजी क्षेत्र में भी मंडियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी व कृषि अभियांत्रिकी संकाय। आपने अगर आरएएस का सिलेबस देखा हो तो उसमें प्री और मेंस दोनों में आपकी ये चीज है, डेयरी प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी। ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न आपके आरएएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हाँ, अगले इस बिंदु में देखिए 2 नवीन अधिनियम बनेंगे। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। उन कृषि के क्षेत्र में जो अधिनियम बनेंगे उनका ध्यान रखना आपको। राजस्थान राज्य कृषि उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। ठीक है, दूसरा अधिनियम है राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं सेवाएं संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। ये 2 अधिनियम लाए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों अधिनियम पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? राजस्थान राज्य कृषि उपज। ठीक है, कृषि उपज के बारे में संवर्धन मतलब उनको बढ़ाने के लिए, और जो उनके सरलीकरण है, कृषि क्षेत्र की जो समस्या है उनके सरलीकरण के लिए अधिनियम लाया जा रहा है। अधिनियम मतलब कानून लाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती। संविदा मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो खेती होती है उसके जो संवर्धन है उसको बढ़ाने के लिए, और उसके अंतर्गत जो समस्या आते हैं उनके सरलीकरण के लिए जो अधिनियम लाया जा रहा है। ठीक है, वो है दूसरा। फिर देखिए अगली साइड की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ, पशुपालकों को नवीन तकनीकों एवं प्रबंधन की जानकारी देने हेतु राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ पर एक प्रश्न ये इसलिए मैंने इसमें रखा है कि आपको पूछ ले राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बीकानेर जिले में है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए पशु चिकित्सालय रातानाडा जोधपुर। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये नहीं पढ़ना आपको। फिर देखिए 2 संकल्प हो गए, एक तो आपके कौन सा हो गया, निरोगी राजस्थान, और एक किसानों वाला हो गया। तीसरा है महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण। ठीक है, तो देखिए गत वर्ष मतलब पिछले बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1000 करोड़ रुपए की जो फंड है उसके माध्यम से क्या किया गया, पिछले बजट में इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की गई थी 2019 के बजट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो सरकारी योजनाएं होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ इसी बजट में काम में नहीं आएगी, आने वाले वर्षों में जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति निधि, ये इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक रचनात्मक पहल है। ठीक है, फिर देखिए महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास में देखिए एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप देखते हैं गाँवों में,
ठीक है, पोषाहार जो मिलता है बच्चों को और उनको प्रारंभिक स्तर पर जो सिखाया जाता है। फिर आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के बीच में बेहतर समन्वय व कंजर्वेशन के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म A3 आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा और एएनएम। ठीक है, ये ए का मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स, ए का मतलब आशा सहयोगिनी और तीसरा ए है एएनएम। ठीक है, अब आपके देखिए जो A3 आपके इसमें एक ऐप लाया जाएगा, A3 ऐप। आपको पूछ ले A3 ऐप का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है और एएनएम है, ठीक है, उनके तीनों के बीच में समन्वय। अब ये समन्वय क्यों आवश्यक है, देखिए 3 स्तर ये अलग अलग है। ठीक है, अब आंगनवाड़ी है वो सिर्फ बच्चों का ध्यान रखती है और जो आशा सहयोगिनी है वो घर घर जाकर चिकित्सा क्षेत्र की जो जागरूकता है, चिकित्सा क्षेत्र के प्रति या रोगों के प्रति वो जागरूकता फैलाती है। और एएनएम उससे ऊपर के स्तर पर जिनको ये आपके आशा सहयोगिनी रिपोर्ट करती है, उन तीनों के बीच में समन्वय हो। ठीक है, इनमें कई बार है तो ऐसा होता है कि संपर्क का अभाव रहता है, जिसके कारण क्या जो कार्य होने होते हैं, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में उनमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या जो जुड़ाव है वो नहीं हो पाता है। उस जुड़ाव को बढ़ाने के लिए क्या भाई A3 ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें A3 का मतलब मैंने आपको बता दिया है, आंगनवाड़ी वर्कर पहला ए, दूसरा ए आशा सहयोगिनी और तीसरा ए हो गया आपके एएनएम। ठीक है, आशा सहयोगिनी का आप ध्यान रखिएगा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, 2005 में इनका क्या किया गया था, इनको सेवा में लाया गया था, आशा सहयोगिनी को सेवा में लाया गया था। और इसका आशा का आप पूरा नाम याद रखिएगा, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा सहयोगिनी का, ये आशा सहयोगिनी क्यों कहा जाता है इनको, तो ये पूरा फुल फॉर्म है। एएनएम का आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहा जाता है एएनएम को। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ फुल फॉर्म है एएनएम का। ठीक है, ये ऐप किसके लिए, इन तीनों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए है। ठीक है, फिर देखिए फिर देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथिनों के प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथिनों के प्रशिक्षण हेतु HCM क्या, हरीश चंद्र माथुर। ठीक है, और ये हो गया रीपा, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रीपा का फुल फॉर्म हो गया आपके। ठीक है, ये जयपुर में है एक संस्थान। ठीक है, तो अन्य संस्थानों के माध्यम से व्यवस्था करेगी। ठीक है, किसके प्रशिक्षण के लिए, हाँ, इनको प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। आप देखिए बहुत ही अपने स्तर अभी बहुत ही कम है, इनका जागरूकता की कमी है, ये उस स्तर का कार्य नहीं कर पाती जितने इनकी जो क्या बोलते हैं आपके इनकी आवश्यकता होती है, या इनका जो स्तर होना चाहिए उस प्रकार का नहीं है, तो इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये कहाँ पर की जाएगी, HCM रीपा में। अब देखिए इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, HCM रीपा में। ठीक है, HCM
रीपा, ये मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी एक, ठीक है, ये याद रखना आप। फिर देखिए सामाजिक और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत क्या क्या योजना लाई गई है। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो सरकार ने सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बजट रखा है, आपके सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत रखा है। तो इसमें आप देखिए सामाजिक न्याय में, हाँ, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होता है, आर्थिक पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं, आर्थिक पिछड़ा वो जो वर्ग होता है, उसकी आपके आरक्षण की पात्रता के लिए अव्यावहारिक शर्तों और प्रक्रिया को हटाकर सिर्फ 8 लाख रुपए वार्षिक आय की शर्त रखी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी ये ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय की शर्त क्या है, 8 लाख रुपए रखी है वार्षिक आय, ठीक है। और फिर देखिए जो सामान्य पिछड़े वर्ग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए क्या करता है, क्या किया सरकार ने इस बजट में, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा कौन से बजट में की गई है, 2020-21 के बजट में की गई है। और ये आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें ये प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे ये, ठीक है। फिर देखिए अगले पॉइंट में जो पालनहार योजना, ठीक है, पालनहार योजना आपने सुना होगा कि 2005 में शुरू की गई थी। जो अनाथ, विधवा, परित्यक्ता के जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए 2005 में शुरू की गई थी ये योजना, पालनहार योजना, ध्यान रखिएगा। अनाथ, विधवा, परित्यक्ता और कुष्ठ रोग से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी 2005 में। अब क्या किया जा रहा है इस पालनहार योजना में, क्या, छात्रावास, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लाभार्थी, अभी मैंने आपको शर्तें बता दी, पात्र लाभार्थियों के लिए क्या किया जाएगा, पालनहार छात्रावास की घोषणा की गई है, ठीक है। अब क्या संभाग मुख्यालय पर क्या किया जाएगा, छात्रावास, 7 संभाग है तो मतलब 7 संभागों में मुख्यालय पर एक एक क्या किया जाएगा, छात्रावास पालनहार योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बालक प्रदेश के सबसे मूल्यवान संसाधन है, ये कौन कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे हैं, ठीक है। बजट भाषण में कह रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या किया गया है, तो देखिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनके लिए क्या 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न मिलेगा कि नेहरू बाल संरक्षण कोष में कितना बजट रखा गया, 100 करोड़ रुपए से इस संरक्षण कोष की स्थापना की गई है, घोषणा की गई है। कौन से बजट में की गई है, 2020-21 की बात कर रहे हैं अपन, बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिए, इससे रिपीट होता रहेगा। हाँ, ये संरक्षण कोष किसके लिए है, बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब आपको यहाँ पर एक और प्रश्न मिलेगा कि बाल संरक्षण कोष है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये उद्देश्य क्या हो गया, बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस बजट में, हाँ, ये जो बच्चों से जुड़ी हुई आपके देख लें महिला अपराधों, बाल अपराधों से जुड़ी हुई जो चीज़ें रखी गई सिलेबस में, वो कांस्टेबल में भी ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के उसके पर्पज से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की गई है, बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी आप देखते हैं, ठीक है, तो उनसे बच्चों को बचाने के लिए इस कोष की स्थापना की गई है। फिर आगे देखिए, हाँ, फिर देखिए, हाँ, ये कुछ भत्ते बढ़ाए गए हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, बस 2500 रुपये कर दिए गए। विमंदित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम, भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थानों में ये क्या कर दिया गया है, हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में ये पैसे बढ़ा दिए गए हैं, 2000 रुपये से 2500 कर दिए गए, ठीक है। और ये भी कर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना आप। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ये राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। अब
आपको पूछा जाएगा कौन सा संस्थान है जो ये ऋण उपलब्ध करवा रहा है और कितनी इसकी वो है 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाएगा। मतलब पहले 25,000 था, अब 50,000 को करवाएगा। कौन करवाएगा? राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड करवाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए एक और बनता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अजमेर जिले के मसूदा व भरतपुर जिले के कामा ब्लॉक में क्या किया जाएगा? अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, ये आपके रीट के पर्पज से देखिए शिक्षा की बात हो रही है। आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय नागौर, सवाई माधोपुर, लाडनू, नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रीट के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जिला मुख्यालय जयपुर में 100 शैय्याओं का अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला रीट वालों के लिए। फिर देखिए अभी मैंने आपको बताया था 2019 में राज्य खेल आयोजित किए गए। अब देखिए अगली बार कब होंगे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के पर्पज से। ठीक है, राज्य स्तरीय जो खेल होते हैं उनकी बात हो जाती है कई बार, और आपके आरएस के सिलेबस में भी है, कांस्टेबल में पूछते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनमें भी आ जाता है। ठीक है, अभी 2019 में हुए थे राजस्थान में राज्य खेल, अब कब होंगे? 2022 में राज्य खेल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। अब देखिए कौन कौन से खेल इसमें शामिल नहीं थे अभी तक। ठीक है, कौन कौन से खेल शामिल नहीं थे? क्रिकेट और हैंडबॉल शामिल नहीं थे, लेकिन अब क्या किया जाएगा? इनको शामिल किया जाएगा। अब इनको शामिल किया जाएगा, क्रिकेट और हैंडबॉल को भी शामिल किया जाएगा राज्य खेलों में। कौन कौन से नए खेल शामिल हुए हैं? ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा? कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है? किया जाएगा। तो हैंडबॉल और क्रिकेट ये राज्य खेलों में और शामिल किए जाएंगे। और अब क्या होगा? इन खेलों के साथ ब्लॉक और जिला और राज्य स्तरीय आयोजन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। आपके ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर पहले कितने दिए जाते थे? 75 लाख दिए जाते थे। अब इसके लिए इनामी राशि बढ़ाकर क्या कर दी? 3 करोड़ रुपए कर दी इस बजट में। ठीक है, और पहले रजत पदक जीतने पर 50 लाख दिए जाते थे, अब कितने दिए जाएंगे? 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब क्या दिए जाएंगे? 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये नई घोषणा हुई है किस बजट में? 2020-21 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं कई बार करंट अफेयर्स से। फिर देखिए फिर देखिए एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 30 लाख को बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 20 लाख को बढ़ाकर 60 लाख कर दिया गया। और कांस्य पदक जीतने पर जो 10 लाख रुपए मिल रहे थे वो अब 30 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है इस बजट में। ठीक है, अब देखिए 500 कोच लगाए जाएंगे, 500 प्रशिक्षक लगाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए। ठीक है, अब देखिए दैनिक भत्ते भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, फिर देखिए राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए ग्रांट देगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए आप, जनजाति विकास, जनजाति टीएसपी एरिया, ठीक है, ट्राइबल सब प्लान। टीएसपी का फुल फॉर्म याद रखिए, कई जनों को नहीं पता है, ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन अपन को कॉमन चीज़ें ये थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। टीएसपी क्या होता है? ट्राइबल सब प्लान एरिया, जनजाति उपयोजना क्षेत्र। ठीक है, ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उपयोजना क्षेत्र। ठीक है, उनके युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें होगा क्या, 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीएसपी एरिया में खैरवाड़ा जिला उदयपुर, पारड़ा चुंडावत जिला डूंगरपुर, पाडोला जिला बांसवाड़ा, टीमरवा जिला प्रतापगढ़, हनोतिया जिला 12 के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा देखिए जनजाति क्षेत्र में जो छात्रावास अधीक्षक हैं उनके पृथक कैडर, यहाँ पर नई भर्ती की संभावना खुल जाती है आपके। फिर देखिए कुसुम योजना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ ये वीडियो अपन खत्म करेंगे। यहाँ पर कुसुम योजना क्या है, ठीक है। कुसुम योजना ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की योजना है, जुलाई 2019, ठीक है, जुलाई 2019 में शुरू की गई। अब कुसुम का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। कुसुम योजना क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा संरक्षण व उत्थान महाअभियान। के का मतलब किसान ऊर्जा संरक्षण व उत्थान महाअभियान, ठीक है। कब शुरू हुआ था? जुलाई 2019 में हुआ था। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, या इस योजना में है क्या? जनजातीय कृषकों को सोलर पंप स्थापना हेतु क्या दिया जाएगा? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। 30% अनुदान मतलब 60% जो सोलर पंप का खर्चा है उसमें से 30% तो राजस्थान सरकार देगी, 30% केंद्र सरकार देगी, ठीक है। बाकी 40% है वो आपके कौन व्यय करेगा? वो जनजातीय कृषक। किसकी खरीद के लिए? सोलर पंप। अब सोलर पंप है क्या? अभी इसमें अपन ने फुल फॉर्म में पढ़ा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण मतलब आपने देखा होगा जिन जनजातीय कृषकों के पास डीजल जो पंप होते हैं, ठीक है, उनसे होता क्या है, ज़्यादा जो अनवीकरणीय ऊर्जा है वो खर्च होती है, ठीक है। अब पेरिस जो समझौता आपने देखा है उसमें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने पर भारत सरकार ने क्या किया है, स्वीकृति दी है, ठीक है, कि जो उसमें क्या किया जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी? सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो किसान जो डीजल पंप से जो सिंचाई करते थे अब वो उसकी जगह क्या करेंगे? सोलर पंप लगाएंगे, ठीक है। उसमें कौन देगा हेल्प? केंद्र सरकार 30% राज्य सरकार अनुदान देगी, ठीक है। और ऊर्जा विभाग से भी क्या 45,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपकी कुसुम योजना। फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, किसान ऊर्जा संरक्षण व उत्थान महाअभियान, ठीक है। उत्थान किसका? किसानों का उत्थान। और ऊर्जा संरक्षण आपके जो डीजल अनवीकरणीय ऊर्जा था उसकी जगह सोलर एनर्जी का यूज, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था कुसुम योजना? जुलाई 2019। और इसका संबंध किससे? ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है, याद रखिए। और सोलर पंप लगवाने से, किसानों को सोलर पंप प्रदान करने, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाएंगे और आगे अगले वीडियो में और अच्छी जो चीज़ें होंगी, जो प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।